हेलो एवरीवन, हमारे एक नया कक्षा में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आशा रखती हूँ आप लोग अच्छे से हैं। आप सभी को पता ही होगा हम यूजीसी नेट म्यूज़िक का पेपर जो सिलेबस है उसको कवर अप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज से यूनिट 4 जो 4th यूनिट आज शुरू करने जा रहे हैं। आज बहुत ही एक प्यारा टॉपिक और प्यारा ये जो यूनिट है मुझे बहुत ही पसंद है और आप सभी को पसंद ही आएगा, क्योंकि इसमें हम रिसर्च जो एप्टीट्यूड है और रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ने शुरुआत करने जा रहे हैं आज से। और आप लोगों के लिए और एक गुड न्यूज़ है, जो ये यूनिट है यूजीसी नेट जो स्टूडेंट प्रिपेयर करने जा रहे हैं और अपीयर होने जा रहे हैं, आप लोग सभी को पता ही होगा यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है इसमें एक यूनिट है रिसर्च मेथोडोलॉजी करके, जो रिसर्च एप्टीट्यूड है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका एक ही प्रिपरेशन से 2 पेपर का आप कवर अप कर सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो अनुसंधान, इसको हिंदी में अनुसंधान कहते हैं। तो अनुसंधान का प्रयोग कब लगता है, मनुष्य क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग ट्राई करते हैं कोई एक चीज़ को जानने के लिए अगर प्रयास करे अपने तरफ से, उसको ही अनुसंधान कहेंगे। अनुसंधान का जो इंग्लिश वर्ड है हम लोग अभी कहे ही, जो इसको इंग्लिश में रिसर्च ऐसे कहा जाता है। रिसर्च ये जो शब्द है इसमें 2 शब्द निहित है। री मतलब बार बार और सर्च करना मतलब खोज करना, खोजना मतलब रिसर्च का अर्थ हो गया एक कोई चीज़ को, कोई तथ्य को हम अगर बार बार खोज करते हैं उसको ही रिसर्च कहेंगे। तो आज जो अनुसंधान के बारे में थोड़ा बहुत हम जानने के लिए प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आइए अभी जान लेते हैं जो रिसर्च मतलब अनुसंधान और शोध प्रक्रिया, जो ये जो प्रोसेस है इसका अर्थ हम क्या मानते हैं, अर्थ क्या होगा, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसके जो अनुसंधान के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई एक नवीन ज्ञान की खोज करते हैं, उसे प्रामाणिकता का जो सिद्ध करना इसमें अंतर्गत होगा, और कोई नया तथ्य और सिद्धांतों की आलोचनात्मक परख करना भी ये रिसर्च का अर्थ में आएंगे, रिसर्च के दायरे में आएंगे। जो अब हम लोग जान लेते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है। अनुसंधान के जो उद्देश्य है इसमें अन्वेषण, विवरण, स्पष्टीकरण, ये सब अनुसंधान के उद्देश्य में अंतर्गत आते हैं। हम लोगों को ये पता चला जो रिसर्च का मतलब है सर्च अगेन, मतलब कोई शोध प्रक्रिया के अंतर्गत कोई अगर तथ्य है उसको हम बार बार खोजने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसको जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो भी हम कैसे जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं, साइंटिफिक वे से। तो अगर साइंटिफिक वे से हम कुछ तथ्य को जानने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं, ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर आएगा। और एक बात, ये जो रिसर्च है और शोध प्रक्रिया है ये जल्दी ही ख़त्म नहीं होते। मानव जो मनुष्य ट्राई करते कोई अनजान इशू को जो उनके दायरे में नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है और उसको जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर आएगा। वो थोड़ा ड्यूरेशन उसका लॉन्ग होगा, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में आएंगे। और ये जो रिसर्च है ये 3 स्टेप्स में बांधे हुए हैं, दायरे में है। आइए जान लेते हैं जो 3 स्टेप्स हैं। पहले क्या होते हैं, हम जो रिसर्च में कुछ क्वेश्चन रेज करते हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब हमारे जो गवेषक होगा या जो अन्य अनुसंधान करेंगे उनके जो शोधकर्ता होगा उन्होंने क्या करेंगे, क्वेश्चन रेज करने के लिए प्रयास करेंगे। और सेकंड स्टेप में आएंगे, क्या करेंगे, उसने जो प्रश्न मतलब क्वेश्चन जो उन्होंने रेज किया उसको सोल्व करने के लिए भी प्रयास करेंगे। और थर्ड स्टेप में आएंगे, ये जो क्वेश्चन उन्होंने रेज किया और जितने सारे क्वेश्चन उनके मन में आए और उनके दायरे में आए, शोध प्रक्रिया में आए, उसको ट्राई करते हैं उसका आंसर निकालने के लिए, उसका उत्तर और उसका सॉल्यूशन समाधान निकालने के लिए प्रयास करते हैं शोध प्रक्रिया में। तो हम इसके द्वारा जानने के लिए प्रयास क्या किया, जो साइंटिफिक वे से जो रिसर्च में मनुष्य, आप कह सकते हैं अभी तो मास्टर्स के बाद आप लोग अगर पीएचडी करने के लिए जाएंगे तो आप एक अननोन टॉपिक के ऊपर ही आप लोग रिसर्च करेंगे। फिर भी जाने अनजाने से आपको शायद या
स्कूलिंग डेज में या यूनिवर्सिटी या कॉलेज डेज में थोड़ा बहुत उस टॉपिक के ऊपर जानकारी आपको रहेगा और आप लोग उसको, आपके जो फैक्ट है वो दायरे है नोन रहेगा, थोड़ा बहुत आपके लिए फेमिलियर रहेगा, लेकिन उसके ऊपर आपका स्वाभाविक रूप से क्वेश्चन रेज होगा, ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और कहाँ से शुरुआत हुआ, ये सब क्वेश्चन रेज होगा और उसका आप ट्राई करेंगे, उसका क्वेश्चन का सोल्व ढूंढने के लिए प्रयास करेंगे और बाद में जाकर जो लास्ट मोमेंट में और जब सॉल्यूशन आप ढूंढेंगे, ट्राई करेंगे, लास्ट में जाकर उसका आंसर आप निकालने के लिए प्रयास करेंगे। हम लोग जानेंगे विस्तार पूर्वक इस सारे आने वाले क्लासेस में रिसर्च मैथोडोलॉजी के ये बहुत ही प्यारा सा ये यूनिट है, हम कोशिश करेंगे आप लोग के समक्ष लेके आने के लिए। आइए अभी जानते हैं जो रिसर्च का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये जान लेते हैं। इसमें क्या होता है ना, रिसर्च में जो अनुसंधान में कोई अगर हिडन ट्रूथ रहता है, जो छुपा हुआ कोई सत्य है, उसको खोज निकालने की प्रयास किया जाता है रिसर्च के द्वारा। ये गवेषक जो है वो ही कोशिश करते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, वो खोज करता है हिसाब से कोई जो ट्रूथ है, हिडन ट्रूथ है, उसको खोज निकालने के लिए प्रयास करते हैं रिसर्च में। और जो ये टॉपिक है और बाकी जो शोध का जो विषय वस्तु है उसके साथ शोधकर्ता जो है वो फेमिलियरिटी बढ़ाने के लिए भी प्रयास करते हैं रिसर्च में, ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में आता है। और जो एक्यूरेसी जो है इसको बढ़ाने के लिए भी प्रयास करते हैं, जो पोर्ट्रे करने के लिए प्रयास करते हैं जो रिसर्चर है, ये एम्स एंड ये ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं। जो हमें ये मालूम पड़ा जो रिसर्च में क्या करता है शोधकर्ता, जो हिडन जो ट्रूथ है उसको जानने के लिए प्रयास करते हैं और फेमिलियरिटी बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, जिस विषय के ऊपर वो शोध करते हैं, वो ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं रिसर्चर और इंडिविजुअल रिसर्चर भी हो सकते हैं, और एक्यूरेसी भी बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं शोधकर्ता। ये है रिसर्च का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो आज के लिए क्लास को हम इतने तक ही रखते हैं। ये जो फर्स्ट क्लास है यूनिट 4 का, बहुत ही एक प्यारा सा टॉपिक हम लेके आए हैं आज रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए। आप लोग आगे जाकर पीएचडी वगैरह करेंगे तो आपके लिए रिसर्च का जो ये शोध का जो ये टॉपिक है आप लोगों के लिए जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपके लिए ये लाभदायक ही होगा। बाद में जाकर आप लोगों को रिसर्च मेथोडोलॉजी करके एक पेपर भी मिलेगा, कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज़ में ये पेपर्स है और आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और एक बार आप लोगों के जो फर्स्ट पेपर है, मैं पहले ही बोली, यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है इसमें भी एक यूनिट ही है रिसर्च एप्टीट्यूड करके, तो इसके प्रिपरेशन से ही वो वाला फर्स्ट पेपर का प्रिपरेशन आप लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। और बाकी जो सीबीएसई, एनसीईआरटी, बाकी सारे जो ग्रेजुएशन, एमयूज़ और मास्टर्स लेवल का जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए क्लास को इतने तक ही रखते हैं। मिलेंगे अगले हफ्ते, इस यूनिट को ही कंटिन्यू करेंगे, जानेंगे विस्तार पूर्वक रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में। सी यू देन, बाय बाय।